मुझे यूं भुला न पाओगे। वेलकम और खुशामदीद रफ़ी साहब के सारे चाहने वालों का। आज हम मौजूद हैं भिंडी बाज़ार पायदुनी पर अलका मेंशन के बिल्कुल सामने। ये वही मंजिल है और ये वही घर है जहाँ पर कभी रफ़ी साहब रहा करते थे। आज हम कोशिश करेंगे कि इस घर में अंदर जा पाए और एक बार इसे अंदर से एक बार देख लें। आइए चलते हैं। इस मंजिल में आते ही एक अलग सी कैफियत थी। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी उस घर में जाने के लिए जहां पर रफ़ी साहब का एक लंबा अरसा गुजरा था। उनके म्यूज़िक करियर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ये पुरानी मंजिलें इसलिए यहाँ पर का इंटीरियर और अंदर का लुक पुरानी तरीके से है। फर्श, सीढ़ियाँ और साइड की जो ग्रिल है वो सब कुछ पुराना है। पूछने पर पता चला कि सेकंड फ्लोर पर राइट साइड में जो घर है वही रफ़ी साहब का घर हुआ करता था। कदम उस घर की तरफ बढ़ रहे थे और दिल में एक गजब सा डर और हिचकिचाहट थी। शाजिल को तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनसे मैंने कहा कि चलो किसी स्पेशल के घर जाना है और वो खुशी खुशी मेरे साथ आ गए। दरवाजे पर पहुंचकर हम बाहर रुक गए, ये सोचकर कि पता नहीं हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा या नहीं। अब लोग अभी देखते हैं कि हाउस कैसा रहता है। कम ऑन लेट्स गो गाइस। दरवाज़ा खोलते ही माजिद भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट हमें अंदर आने के लिए कहा। तो देखिए ये घर आज कुछ इस तरह दिखता है। जाहिर सी बात है रफ़ी साहब के वक्त इसका लुक कुछ अलग ही होगा। हर एक कॉर्नर को देखकर यही दिल में सोच आती थी कि पता नहीं तब कैसा हुआ करता होगा। अभी देखो 3 रूम है माशाल्लाह। जैसा उनका रूम है माजिद अंदर लाइट जला बेटा। और पतंग तो यहाँ बहुत शौकीन थे वो। जी जी वो बिल्कुल। बहुत शौकीन थे। यहाँ से पतंग उड़ाए, वो रूम से उड़ाए, वहाँ से रूम से उड़ाए। उतार लो आप, उतार। यही वो चौखट है जो कहते हैं कि रफ़ी साहब यहीं पर बैठकर रियाज़ करा करते थे। मेहमान ने तो उतारने ही दिए थे। अच्छा, ये तो आप नसीबदार हो जो खुला आपको रूम मिला आपको। मैं खुद अपने आप को नसीब समझता हूँ कि हम यहाँ पर आए हैं और रफ़ी साहब जैसी बड़ी शख्सियत के घर में जहाँ पर वो रह चुके हैं। बच्चा बहुत नसीबदार थे, वो तो बहुत नसीबदार थे। अल्लाह जैसे एक बार एक घर देख लेते हैं कि यही वो रूम्स है जहाँ पर 3 रूम्स हैं यहाँ पर। शाजिल यहाँ पर आए ये हॉल और वो किचन जी, वहाँ पर हॉल और किचन भी है। ये बिल्डिंग में इतनी बड़ी बिल्डिंग है किसी का नहीं। एक अलग सी बात है, जैसे घर में घुसते तो एक अलग रौनक लगती है, मतलब पॉजिटिव वाइब जिसे कहते हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी लगती है माशाल्लाह। बहुत कम घरों में ऐसा होता है और यहाँ पर तो जो बात है वो शायद कहीं नहीं है। माशाल्लाह। यही वो बैल्कनी है यही बालकनी, यहाँ पे बैठते थे जी, यही वो बैल्कनी है यहाँ पर जहाँ रफ़ी साहब बैठा करके चाय पीते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने पहचान वालों, जान पहचान वालों के साथ। और शायद इसी बैल्कनी की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी डाले है, शायद कहीं नेट पर हो गए। अब तो बेटा घर बदल गया है रिपेयरिंग में। पूरा के वहाँ से वहाँ जी जी, मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये नवाब मस्जिद है, उस तरफ शालीमार है और कहते हैं कि रफ़ी साहब यहीं पर जमज़म होटल में, जो कि इसी के ऑपोजिट में ही थोड़े आगे पर है, यहीं पर बैठकर सुबह का नाश्ता चाय यहीं पर पिया करते थे अपने दोस्तों के साथ। यही वो भिंडी बाज़ार का एरिया है जहाँ पर रफ़ी साहब रहा करते थे। अब तो ये काफ़ी बदल गया है, लेकिन उस वक्त की बात कुछ और होगी। और इतनी बड़ी शख्सियत इसी जगह से वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। और ये घर के अंदर ही से सब गया, ये समझ के हम भी तो परेशान थे ना उस वक्त। तभी अजगैब से बेटा 15-20 दिन पहले ही मैंने सब कुछ भरवा ली। कितने ऑफिसर सब आते थे, सब खुश होते थे कि अरे ये ऐसे घर में तुमने कैसा ऐसा कर, तुम मालूम था? नहीं, कोई मालूम नहीं था ना, आपने जब लिया तो आपको नहीं पता था कि रफ़ी साहब का घर है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था। अच्छा। बाद में जैसी मालूम पड़ा
कि हमको ले लिए जब मालूम पड़ा। और मैं तो वहाँ रहती थी जामनी मोहल्ले जामनी बेटा, मोहल्ले पे, तो आप यहाँ बताएं। इधर बहुत कम आती मेन गनी क्रिस्टल टावर गनी के हाँ, गनी के गनी हाइट्स जो अभी बनी है, हाँ, गनी। उसमें हमारा 4 फ्लैट है। अच्छा माशाल्लाह। आधा काम में तो फ्लैट छोड़ के आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए? हाँ, यहाँ शिफ्ट हो गए। बहुत बड़ी बात है। भी है भाई, सब दे दिए भाड़े पे। अभी उसे भाड़े पर है बेटा, अभी हम लोग तो यहाँ आराम से है। अब देखो सबकी शादी होगी इसी बिल्डिंग में, हमने और घर ले लिए माशाल्लाह। और माशाल्लाह अलग गोदाम अलग में तरक्की हुई है। माशाल्लाह मेरे बच्चे इस लोग घर में अगर कहीं से भी तुम अकेला भी रह जाओगे, कोई चीज का टेंशन नहीं। मैं अपना कहीं भी रहती हूँ, बच्चे लोग कहीं चले जाते हैं। एक अलग ही बात है, अलग ही नूर है यहाँ पर, और रौनक बरकत है यहाँ पर। इबादत होती है, सबसे बस, बड़ी सबसे चीज़। बड़ी बात है। नमाज, कुरान और हर चीज होता है, अज़ान की आवाज आती है, हर चीज आती है बस। और क्या चाहिए मेरा बच्चा, इससे बस, अच्छा और क्या नसीबदार चाहिए? हम तो बोलते हैं हम तो नसीबदार थे। हम अपने आप को भी मानते हैं कि भाई अगर वो नौकर भी ना दे जाता उनको, ना वो आप उनसे खरीद, ये सब नसीब की बात है। वो तो मेरा नहीं, बच्चा उन्होंने मेरे ख्याल से फ्री में, जीना था उसको फ्री में जी, मेरा फ्री बच्चा में दे, 1 हाँ। रुपया नहीं, ऐसे ही उन्होंने देखे रफी साहब ने ऐसे फ्री में दे दिए थे। कि तुम अपना हमेशा रहो। लेकिन अब वो भाई अभी उनकी बात, अपने को तो पता नहीं कि उस वक्त का कौन कैसा क्या सही था। है। तो यहाँ पर ये रफी साहब का खुद का घर था या भाड़े पे खुद का, रहते? खुद पहले भाड़े का था। अच्छा, पहले उन्होंने 10 रुपए या 5 रुपए किराए पर लिए थे। पहले तो किराए का 10 रुपया, बहुत बाप कम था ना जी, बेटा। जी। 4-5 रुपया था वो। जब अरे उस वक्त तो बहुत कम था। अच्छा, अरे हमने जामनी मोहल्ले में जब दिए थे तो हमारे बाप में तो उनकी बुनियाद इधर है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो शायद 20-22 साल के थे हम तब, एकदम कम उम्र के थे। हाँ, तब आए थे यहाँ दो पर। भाई वो आए थे, लाहौर से यहाँ है, तभी ये बुनियाद यहाँ से हाँ। स्टार्ट हुई है। बाकी और दो भाई थे ना, एक हामिद भाई थे और हामिद एक भाई, ये थे, उनके जी, बड़े जी। भाई थे, वो दोनों साथ ही में आए थे। और उसके बाद में तो अभी तो दुनिया के आने लग गए माशाल्लाह। हाँ, फिर तो म्यूजिक डायरेक्टर और पता नहीं, कालो जैसे हम यही बैठते थे। यही बैठक जैसा आपने गुजराती- बताया। गुजराती बहुत आती थी। जितने सबकी मीटिंग यही चलती थी। नसीब की बात है, देखो बेटा। देखिए आज उनकी 42वीं 42वां बरसी है, 42nd बरसी, ये 31 जुलाई है। और मैं भी अपना को नसीबदार समझूँ कि उसी दिन मेरा आना हुआ। माशाल्लाह। और इस घर में मतलब रफ़ी साहब के बारे में जितना जाने उतना कम है, जितना कहे उतना कम है। बहुत अच्छे उनकी इंसान उनकी अच्छा, हमारे जो पुराने लोग थे ना रफ़ी साहब के ज़माने के, तो अब तो गुजर गए मेरा बच्चा। जी बिल्कुल। कई साल हो गए। ये बीच में बोरन थी, हमारे नीचे के थे और हमारे 4 माले पे थे। हाँ, हाँ। मतीन की माँ लोग थे, सब रहते वो लोग थे सब ने साथ। इंटरव्यू दे चुके। अच्छा, पहले ही दे वो लोग दिया। पहले ही जब आए थे ना तो इंटरव्यू 100 बरस हो गए जब दे। इनको, तो वो और अब आदमी रहेगा। 98 ईयर्स मेरे ख्याल से उनको हो तो चुके बेटा हैं। अभी वो कितने साल पुरानी बात है। जी बिल्कुल। 55 साल या 56 साल में वो उनका इंतकाल हुआ है। वो उसके पहले इन लोग ने इंटरव्यू दिए थे। अभी इन लोग को भी मर के 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो वही तो बता, वो लोग तो नसीबदार थे, वो लोग तो देखे, वो तो सब बताते थे कि मजमा लगा रहता था यहाँ पर। बोले हम लोग भी परेशान होते क्या गाने की आवाज़ आ रही, क्या ये बिल्डिंग है ना बेटा। उस वक्त इतना नहीं समझ में आता हो कि, समझ में नहीं आता था कि ये आदमी है कौन और ये कहाँ जा सकते, मतलब क्या बन जाएंगे। वो तो उसको हुलूस में हो गया कभी। कदर भी जब का आई है, जब कदर आई है। जी सही बात। माशाल्लाह, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसी अनजान, मैं तो आप तो जानता नहीं, लेकिन रफ़ी साहब की मोहब्बत है जिसने हाँ, मुझे यहाँ पर अच्छा, उन्हीं लाई, के मोहब्बत। और आपको भी वो मोहब्बत उन्हीं के है। मोहब्बत में देखो, हम उन्हीं के मोहब्बत में सबको बोलते हैं कि आओ। बहुत अच्छी बात हम है। मना नहीं करते किसी को, वरना कोई लेता नहीं घर में। हमारी कोई भी ताकत है जो हम, मगर हम बोलते हैं खाना है, मुश्किल तो आदमी के देखो, मोहब्बत से सब आते हैं। और सही। हमारे घर में है सर आंखों पे मेरा बच्चा। जी जी। तुम आए मेरे घर के अंदर, मेरे को सर आंखों पे मेरा बच्चा, ये बात सोच के नहीं आने से पहले आप यकीन मानोगे, मुझे मेरे दिल में ऐसा था कि पता नहीं मैं जा रहा हूँ, एक ऐसा था किसी बड़ी इंसान से, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी आवाज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा डर लग रहा था कि मैं उस घर में जा रहा हूँ जहाँ पर वो रह चुके थे। एक अजीब सी बात थी। तो अंदर आकर आप लोग से मिलना और इतना वक्त, और आपने अरे जितनी मेरा बातें दामाद की हैं, इतना दीवाना है उसका कि पूछो मत। उसको जब बोलो गाने, एक से एक गाने तुमको बता दे। हम दोनों, ये फिर मेरा लड़का 5 साल का है, माशाल्लाह। लेकिन ये भी उनकी आवाज़ में, क्योंकि मैं सुनता हूँ, हमारे घर में अक्सर बजता है, तो इसको भी आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हम दोनों ने एक गाना रफ़ी साहब को, बॉम्बे मेरी जान, हमने हाँ। शूट किया मरीन लाइन्स पे बैठकर, और बहुत अच्छा गाया। आप सिंग करोगे बॉम्बे मेरी जान? 2 लाइन बताओगे आप? हाँ, इनको पता चले। चलो स्टार्ट कर। ए दिल मुश्किल, सही से उसमें नहीं, ऐसे ऐ दिल करना, मुश्किल वो बंद हो चुका है। आप बताओ, चलो ए दिल मुश्किल। हाँ ठीक है, आप बोलो। है दिल है मुश्किल जीना आया जरा के जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं कला में कहीं मोटल कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं कला में कहीं मोटल कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशा, जरा हट के जरा बच के मेरे बॉम्बे में जा। अल्लाह के मेरे बहुत आने वाले होंगे।
और वो देखो कितने गाने वाले थे, जाने वाले थे, सभी तो थे। एक उधर का साइन करवाए कौन करा? रिजवान दलाली यही से ले लिया था, क्या करेंगे? मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने भी जाओ, जाओ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं बेटा, कोई नहीं। कोई भी नहीं है। तो जैसा कि नसीम आंटी ने बताया कि 3 रूम थे यहाँ पर रफ़ी साहब के। एक रूम बेडरूम बना दिए और ये दूसरा रूम था जिसे आज इन्होंने किचन बना दिया है, जो कि आज कुछ इस तरह दिखता है। और ये वो पैसेज है घर के बाहर का। नहीं है भाई, तो ये भाई हमें बता रहे कि रफ़ी साहब यहाँ पर से पतंग उड़ाया करते थे। सब यहीं से सब पतंग उड़ाते थे पहले। ये देखिए यहाँ पर अभी आगे तो एक टावर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर पहले काफ़ी गैप होता होगा और यहीं से पतंग उड़ाया करते थे। या पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। तो यहीं से पतंग उड़ाए तो बहुत शौकीन थे। मेन पूरी शॉपिंग यहीं से थे, पूरा जो पतंग उड़ाने का काम था शौक। इनका यहीं से था। अच्छा, ये जो बालकनी थी ये पहले ओपन थी, अच्छा पहले ओपन तो थी। अभी उनको दीवार बने के और ये सब लग गया तो फिर वो जगह शॉर्ट हो। ये एक नई बात पता चली कि रफ़ी साहब पतंग के भी बहुत शौकीन हुआ करते थे। शुक्रिया। तो और ये वही बैठक है, जैसा कि कहते हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि इसी बैठक से शाजिल डाउन आइए, इसी बैठक पर बैठकर रफ़ी साहब ने करोड़ों लोगों के दिलों में बैठकर अपनी जगह बना दी है। माशाल्लाह। ये घर का इंटीरियर काफ़ी चेंज हो चुका है पूरी तरह से, पर जगह वही है, घर की दीवारें वही हैं, उसका लुक वही है, सिर्फ अंदर की डेकोरेशन इंटीरियर बदल चुका है। लाइट जला के मुझे बच्चे ने भी गाना इतना अच्छा गाया है। अरे बच्चा इतना प्यारा गाना गाया है। शाजिल चले जाएंगे अभी, चल। तो बहुत बहुत शुक्रिया खाला आपका कि यहाँ पर अपने अंदर हमें आने की इजाज़त दी। मैंने आपका बोली और आपका घर बस ये समझ हमारा नहीं, आपका घर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और रफ़ी साहब जैसे फ़नकार के बारे में जितना जाने उतना कम है। उनके इस जगह पर आकर इतनी दिल को सुकून मिला है, और ख़ास करके आज 31 जुलाई जो उनकी 42nd डेथ एनिवर्सरी है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बेशक। बच्चा आज उसके चाहने वाले कम से कम आज करोड़ों पूरी दुनिया में, कई मिलियन के ऊपर हो। जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के, हर कोई। खबर में देखो जाते हैं, हम तो मोबाइल में इसकी देखते हैं जी। ताज़ा ऐसा लग रहा अभी के सोए थे। अभी मरने के टाइम में इनका चेहरा देखो, ऐसा सोया हुआ खिला हुआ हंस रहे थे। जी 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 हाँ, वो एक फ़ोटो तो बताओ कैसा सिफत इंसान होगा, फरिश्ते की तरह ही अभी भी हमारे को ऐसा लगता है कि है ये। हम लोग आपको फील होता है, मतलब महसूस होता है अंधेरा करके। अच्छा। तो हम तो पढ़ाई ज़्यादा हमारे बताते जी, ना, हमें खुद एहसास होता कि कोई है, वाह क्या बात कोई है। हम लोग आज तक बोलते हैं हमारे घर में, सबको मालूम है हमारे घर में कोई है। हम घर गंदा 1 मिनट नहीं रख सकते, गंदा घर करेंगे तो फिर फट गया। बहुत मुसीबत रहेगी, कोई रह नहीं सकेगा इसमें, तो गंदा नहीं रख सकते, ये समझ दो। हाँ, ये घर इतना पाक साफ है, कितना पाक साफ, एक अलग ही बात है, मतलब बहुत अलग बात है। मेरा बच्चा बहुत मैं बोलती अलग है, हूँ कि अरे वो दुनिया में और रहते बहुत नाम होता, और अल्लाह उनके बच्चों को भी अल्लाह हमेशा खुशहाल रखे, इंशाअल्लाह। है ना बेटा? उनके बच्चों को भी हमेशा खुशहाल रखे भाई। वो बाप ने दुनिया में इतनी मोहब्बत दी है तो अल्लाह उनको भी दे। जी बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोग को भी पूछने वाले बोलते ना करे कि कोई पूछने वाला नहीं था, पूछने वाले हो गए। ये नसीब की बात है, हाँ, अल्लाह की मर्जी थी कि आपको भी इतनी पब्लिसिटी फेमस जो आप हुए होगे उन्हीं के बाद, उन्हीं के नाम उन्हीं की वजह से। से। देखा जाए तो घर उनके बाद में और भी लोगों ने लिए, लेकिन ये आप ही के नसीब में था कि आप ही रहो हमेशा। बता तो रही कि अभी सभी बोला था हमको ये घर लेकर तो अच्छा था, क्यों नहीं लिए? 10 साल के ऐसे ही बंद पड़ा था, बंद पड़ा था। वो बेचारे चढ़ नहीं पाते थे तो बंद करके रखे थे, फिर हमने ले लिए बेचारे बंद है तो सब बोल के भी कहते अरे घर बंद है, घर बंद है। बोली बंद है तो क्या हुआ? मैं इजाज़त दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर आपने इजाज़त दी आने की। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत बहुत देखा करेंगे। और अम्मी को भी सलाम बोलो, अम्मी को भी अल्लाह जल्द से जल्द सेहत याबी दे भाई, और बोलना आओ भाई आपकी बहन इजाज़त कर लीजिए, मैं भी नहीं कहीं चल पाती बेटा, बस बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस दुआ में याद रखो मेरा बच्चा। अम्मी को भी हाँ मेरा नाम दे मुझे। जी मेरा नाम क्या है? मैंने सोचा था कि संडे है, पता नहीं घर में संडे को सकता है मेहमान है, आज बच्चे लोग संडे है,
तो वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा था कि जो मुझे नारज़ामंदी का एहसास था यहाँ आने से पहले, वो यहाँ आने के बाद बिल्कुल बदल गई। जो नसीम आंटी और माजिद भाई ने इतना अपनापन दिखाया, ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं। इतनी बातचीत, इतनी हमदर्दी, इतनी दुआएं और वो मोहब्बत ही है रफ़ी साहब की जो शायद हम सबको यहाँ जोड़े रखी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दोनों का कि मुझे यहाँ पर आने दिए। अल्लाह नेक नसीब करे, पढ़ लिख के होशियार बने, नेक बनाए भाई मालिक। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और बैठे और रफ़ी साहब के बारे में कुछ और बातें जाने और समझे, क्योंकि उनके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। लेकिन जाते जाते बहुत कुछ उनकी बारे में लेकर जा रहे हैं और एक जो दिल की बहुत ही बरसों की पुरानी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, ऐसा लगा जैसे वो आज पूरी हो गई। तो उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Keep watching and keep supporting. Can it capture? Thank you.